Hello students, today we will start with the chapter Marketing Mix. As you know, marketing mix, it's not different elements which helps in the increasing demand of the product and to stabilize the demand. Means to maintain the present customers as well as to increase the potential customers of a product. That is what called to be marketing mix part. So marketing mix contains the 4 P's of marketing. That is what like your product, price, place and promotion. Okay. So we will start with the different P's of marketing. Marketing mix refers to the combination of the 4 basic elements which constitutes the core of the company's marketing system. मार्केटिंग सिस्टम के जो कोर को प्रेजेंट करती हैं आपके 4 जो एलिमेंट्स हैं बेसिक. ये 4 बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं? प्रोडक्ट है, प्राइस स्ट्रक्चर है, प्रमोशनल एक्टिविटीज हैं एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दैट इज प्लेस. दैट इज द 4 P's of marketing: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन. These 4 P's are closely interrelated because decisions in one area influences actions in the others. क्योंकि एक का भी इन जो डिसीजन है वो दूसरे के एक्शंस को इन्फ्लुएंस करता है, इसलिए सारे के सारे 4 P's इंटररिलेटेड होते हैं. सो इट इज मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग मिक्स इज एन सिस्टमैटिक कॉम्बिनेशन ऑफ 4 एलिमेंट्स दैट इज प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस. प्लेस इज व्हाट? डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड द प्रमोशनल एक्टिविटीज used to satisfy the needs of an organization's target markets and at the same time achieve its marketing objectives. क्या है? जो एक्टिविटीज यूज हो रही हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की टारगेट मार्केट्स को सेटिस्फाई करने के लिए और साथ ही साथ उसकी मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए. ठीक है, तो उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करना और उनके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना. जो मार्केटिंग में आप मार्केटिंग किस लिए कर रहे हो? कस्टमर्स के आपके जो टारगेट है ऑर्गेनाइजेशंस टारगेट मार्केट्स, उनको सेटिस्फाई करना और साथ ही साथ मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना. दैट इज व्हाट द एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स आर रिलेटेड टू. अब इसकी इंपॉर्टेंस, फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मार्केटिंग मिक्स के? इट इज यूज्ड टू इंक्रीज इन द सेल्स एंड प्रॉफिट्स. क्या है? इट इज डिसाइडेड keeping in view the needs and desires of a target group of customers. Thus it helps the firm in increasing sales and profits. तो क्या है? टारगेट ग्रुप्स को देख के ये आपकी जो डिसाइड की जाती हैं, तो क्या करता है? ये हेल्प करती है आपकी सेल्स को और प्रॉफिट्स को इंक्रीज करने में. देन बैलेंस, इट मेंटेन्स अ बैलेंस बिटवीन वेरियस एलिमेंट्स व्हिच आर इंटररिलेटेड. तो जो आपके अलग अलग एलिमेंट्स हैं उनके साथ आपका जो बैलेंस बनाती है, इंटर रिलेशन क्रिएट करती हैं. Therefore, marketing mix represent an integrated approach to marketing. क्योंकि बहुत सारी चीजों से मिलकर इंटर रिलेशन से बन रहा है, इसलिए इसे हम इंटीग्रेटेड अप्रोच बोल रहे हैं मार्केटिंग को. ये बैलेंस बना के चलती है. लाइक अगर हाई प्रॉफिट्स हैं, कब होते हैं? हाई सेल कॉजेज हाई डिमांड, राइट? दैट इज हाई डिमांड एंड हाई प्रॉफिट्स विल बी देयर. तो आपके सब इंटर रिलेटेड है. सेल्स बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, प्रॉफिट्स बढ़ेंगे. लिंक क्या है? इट सर्व्स एज अ लिंक बिटवीन द बिजनेस फर्म एंड इट्स कस्टमर्स. तो मार्केटिंग क्या है? किस में लिंक करती है? आपकी बिजनेस फर्म में और उसके कस्टमर्स में. इट हेल्प्स इन परस्यूइंग कस्टमर ओरिएंटेड मार्केट. तो क्या परस्यू करने में हेल्प कर रही है? क्या अचीव करने में हेल्प कर रही है? कस्टमर ओरिएंटेड मार्केट बाय क्रिएटिंग अ गुड रिलेशन बिटवीन business and customers. Dynamic marketing mixes change with changes in the requirements of customer. Change हो रहा है आपके कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से. इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग एन इक्विलिब्रियम बिटवीन द बिजनेस फर्म एंड इट्स मार्केटिंग एनवायरनमेंट. ओके, इट्स अडॉप्ट क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन अकॉर्डिंग टू द नीड्स. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टू बी अ डायनामिक सिस्टम. नाउ एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स. एलिमेंट क्या है हमारे? आपके 4 है. आपके प्रोडक्ट मिक्स है, प्राइस मिक्स है, प्लेस मिक्स है एंड प्रमोशन मिक्स है. प्रोडक्ट मिक्स क्या इंक्लूड होगा इसमें? इट इंक्लूड्स प्रोडक्ट की इमेज क्या है, ठीक है, क्वालिटी प्रोडक्ट की क्या है, ब्रांड नेम क्या दिया जाएगा प्रोडक्ट को, पैकिंग एंड लेबलिंग कैसे होगी, आफ्टर सेल सर्विसेज क्या होंगी, वारंटी क्या मिलेगी डिफेक्ट्स के अगेंस्ट, कि डिफेक्टेड नहीं है तो वारंटी दी जाती है. शेप, साइज, डिजाइन ऑफ द प्रोडक्ट क्या होने चाहिए, ठीक है, उसकी क्वालिटी, उसकी
उसका डिजाइन, उसका शेप, उसका साइज, उसकी क्वांटिटी कितनी है, सेल्स सर्विसेज, आफ्टर सेल्स सर्विसेज क्या होंगी, उसका ब्रांड नेम क्या होगा, उसकी लेबलिंग कैसी होगी, पैकेजिंग कैसे होगी, प्रोडक्ट की इमेज क्या होगी, ठीक है. All these are contents of the product mix. Then comes the price mix. Price mix में क्या डिसाइड किया जाता है? प्राइस मिक्स डिसाइड्स द प्राइस, कितना चार्ज होगा कस्टमर से, डिस्काउंट या अलाउंसेस क्या ऑफर किए जाएंगे उन्हें, और टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होंगी, उन्हें उधार दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, उधार दिया जाएगा तो कितना उधार दिया जाएगा. देन थर्ड इज योर प्लेस मिक्स. प्लेस मिक्स में क्या चीजें आती हैं? चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कि किन के थ्रू, मिडलमैन कौन से होंगे जिनके थ्रू आपकी चीजें फर्दर डिस्ट्रीब्यूट होंगी कस्टमर्स तक. डिस्ट्रीब्यूशन की पॉलिसीज क्या होंगी उनकी, ट्रांसपोर्टेशन कैसा होगा, वेयर हाउसिंग means it is being owned by the owner or it is being selfly arranged by the traders. warehousing system क्या है, inventory control कैसे की जाएगी. then promotion mix, that is an important part. advertising, ठीक है, personal selling, sales promotion, publicity and public relations, they are a part of their promotion mix. So in individual mixes we will just study all these points. So we will start with the first, product mix. ठीक है, what is product mix? It represents the tangible and intangible elements offered to the customers in order to satisfy his needs. तो इसमें tangible intangible दोनों elements है जो कि कस्टमर को ऑफर किए जाते हैं उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए. It involves decisions concerning the quality, size, range, price, package, brand name, labels, warranty and after sales services. ठीक है, तो आपकी सारे के सारे प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, उसका ब्रांड नेम है, उसकी पैकिंग है, क्या वारंटी होगी, आफ्टर सेल सर्विसेज क्या होंगी, उसकी क्वालिटी क्या होगी, साइज क्या होगा, कंटेंट क्या होगा, प्राइस की रेंजेस, ठीक है, वो भी आपकी इसमें पैकेजिंग क्या होगी. These are a part of your product mix. Customers consider a product as a bundle of satisfaction, that is physical attributes, rather than a physical item. तो physical item नहीं मान के physical attributes के bundle of satisfaction मान के चलते हैं. Product is the most visible element or component of the marketing mix. It has been defined as anything that can be offered to customers to satisfy a need or want. क्या है? कोई भी चीज जो कि कस्टमर को ऑफर की जा रही है, किस लिए, उसकी नीड्स या वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए. बेनिफिट्स क्या होते हैं? तीन तरह के बेनिफिट्स होते हैं जो कि एक प्रोडक्ट से मिलते हैं. एक होते हैं उसके कोर बेनिफिट्स. कोर बेनिफिट्स जिस चीज के लिए उसे खरीदा जा रहा है उसके कोर बेनिफिट्स हो गए, फिर एक्सपेक्टेड है और फिर ऑग्यूमेंटेड बेनिफिट्स होते हैं. अब कोर बेनिफिट्स क्या है? कोर बेनिफिट्स उसके बेसिक या फंडामेंटल हैं, मतलब वो चीज जो जिसके लिए उसे खरीदा जा रहा है, राइट. लाइक सपोज कार है, आप ट्रेवलिंग के लिए लेते हैं तो उसका क्या कोर बेनिफिट है आपका, कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको कार चाहिए तो उसका ट्रांसपोर्टेशन जो है अच्छा होना चाहिए, स्मूथ चलनी चाहिए कार. दैट इज द बेसिक और फंडामेंटल बेनिफिट एक पर्सन को कार से मिलना चाहिए. द बेसिक और फंडामेंटल बेनिफिट्स दैट द कस्टमर वांट्स फ्रॉम अ प्रोडक्ट और सर्विस. फॉर एग्जांपल, ट्रांसपोर्टेशन इज द बेसिक बेनिफिट फॉर व्हिच अ कार इज बॉट. द मेन पर्पस ऑफ satisfaction or we necessity we just getting from the car, that is what called its core benefits. Then is expected benefit. expected क्या हो गया कि उसमें कुछ और एक्स्ट्रा एडिशन किया जाए, प्रोडक्ट के कुछ एट्रीब्यूट्स और हो जो कस्टमर एक्सपेक्ट कर सकता है जब उसको खरीद रहा है प्रोडक्ट को. जैसे आपका कार खरीदते वक्त उसका और क्या चीज चाह सकता है वो, कि उसकी फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी हो, ज्यादा फ्यूल ना कंज्यूम करता हो. द बेनिफिट्स इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स व्हिच द कस्टमर एक्सपेक्ट्स while buying a product. For example, fuel efficiency is the benefit expected by the car buyer. It is sort of luxuries हो गई आपकी. Then है augmented benefits. क्या होते हैं? The additional features which the marketer offers in order to exceed customer expectations or augmented benefits to customers in a highly competitive market. मार्केट बहुत कम्पिटिटिव है, आप अट्रैक्ट करने के लिए कुछ ऐसे बेनिफिट्स दिखाएंगे जो बाकी की कंपनीज नहीं दे रही हैं, और वो एक्स्ट्रा बेनिफिट है जो कि प्रोडक्ट का मिल रहा है. फॉर एग्जाम्पल, अ कार सेलर में ऑफर इंटरेस्ट फ्री लोन और फ्री इंश्योरेंस. ठीक है, उसी पैसे में उसको बेनिफिट मिल रहा है एक्स्ट्रा कि उसका इंश्योरेंस या उसको इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड कर रहा है, तो वो उसका ऑग्यूमेंटेड बेनिफिट हो जाता है. क्लियर? सो क्या आपके कोर बेनिफिट हैं, एक्सपेक्टेड हैं और ऑग्यूमेंटेड बेनिफिट्स आपके प्रोडक्ट से मिलते हैं. देन कम्स द गुड्स.
आपके प्रोडक्ट्स में क्या क्या है, इसे हम कह सकते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स क्या है? गुड्स हैं टेंजिबल आइटम्स दैट आर ईदर कंज्यूम्ड डायरेक्टली और यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। या तो डायरेक्टली कंज्यूम हो रही है या दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन में जो चीजें यूज होती हैं वो भी हमारे क्या है, गुड्स हैं। लाइक ब्रेड, बटर, टूथपेस्ट, ये हमारे डायरेक्टली यूज हो रहे हैं। आयरन और फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज होता है। रॉ कॉटन फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज होता है। सो दीज आर व्हाट आपके क्या हो गए, दे आर एग्जांपल ऑफ गुड्स। फीचर्स ऑफ गुड्स क्या है? फीचर्स, गुड्स आर टेंजिबल, दिख सकते हैं, इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। दे हैव अ शेप, साइज, वेट, color, etc. They can be seen, touched and felt. Goods are separable from the producer and seller. There is usually a time gap between the production and consumption. तो आपके separable होते हैं, producer और seller के बीच में एक separation है. They are not attached, right? So हमेशा जो है production और consumption में एक आपका हमेशा time रहता है, time gap रहता है. That is time which separates. This is goods are separable, which makes them separable from producers and sellers. Goods can be stored for sale or used in future. Goods को store कर सकते हैं, ठीक है। और factory made goods are homogeneous in quality. वो means आपके handmade goods जो है आपके proper homogeneous नहीं होते हैं, but बिल्कुल identical होते हैं। अगर factory made goods हैं तो उसे homogeneous कहते हैं क्योंकि they are totally identical to each other. So students, we're just leaving the revision of this chapter till here only. Okay, the further studies we'll do in the next part. Thank you students for being with me. Like, share and subscribe the video and keep revising. Thank you very much.